A very warm good evening, welcome, and namaskar to all those present here. Considered to be a doctrine of universal truth, Bhagavad Gita has long been influencing people not only in India but around the world. Bhagavad Gita teaches us various important principles that relate to work, life, religion, philosophy, and spirituality. We have seen a very enthusiastic, rather overwhelming response from our members to the first chapter. So let us see what does chapter 2 has in it for us. With this, I invite R.K. Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. Mr. R.K. Dikshit ji. ओके नहीं हमें कोई लिंक दिख ही नहीं रहा और देखो इनके उसको भेजा दीक्षित जी हाँ ये किसी का फोन आया हुआ था, लिंक मांग रहा था, तो मैं मैडम जरा बिजी उसमें हो गई है, मैं अभी मैं लाइन पे हूँ। सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और स्वागत है इस सेकंड सीरीज में। फर्स्ट हमारा पिछले थर्सडे को हुआ था और हर थर्सडे को हमारी आशा है कि इसी तरह से लोग उत्साहित रहेंगे और राय साहब को हम सुनते रहेंगे, पूरी किताब सुनेंगे धीरे धीरे। और आज इसके पहले कि मैं आगे चलूं, राय साहब के कुछ लोग यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं थोड़ा सा उनका दोबारा परिचय एक बार देना चाहूंगा कि वी.एन. राय जी हमारे से नोएडा से मुखातिब है। यहाँ पे सब जगह से लोग आए हुए हैं, बहुत जगह इंटरनेशनली, लीजिए कि कनाडा से, हम अमेरिका से बोल रहे हैं, कोई जयपुर से है, कोई अलग अलग जगह से लोग हैं। तो सभी लोग जूम का कमाल है, हम लोग जुड़े हुए साथ में। वी.एन. राय साहब के बारे में तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि वी.एन. राय साहब एक ऐसी हस्ती है जो कि करीब करीब 16 साल CMD रहे, FCI सिंदरी में रहे, FACT में रहे, क्रिप्को में रहे, और जहां भी गए उन्होंने टर्न अराउंड किया। एक जैसे कहना चाहिए कि एक तरह से अपनी कर्म निष्ठा से और गीता को फॉलो करते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया, वहां उन्होंने टर्न अराउंड करके और जैसे कि हाथ लगाते हैं गोल्ड हो जाता है, उस तरह का काम किया। तो बड़ी ख्याति प्राप्त है फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में, और आखिरी में ये FAI के चेयरमैन भी रहे, और आजकल पूरे स्पिरिचुअल हो गए हैं काफी। शुरू से ही मतलब वैसे इनका रुझान स्पिरिचुअल रहा है। तो इस आज जो है ना, ये मैं इतना कह सकता हूँ कि जब इनसे मैंने बातचीत की तो मुझे पता चला कि पूरा जहां भी रामचंद्र जी और सीता जी जहां गए हैं, वहां पूरा एक एक जगह ये खास तौर से घूम के आए हैं, सीलोन तक गए हैं, और इन्होंने पूरे सारे तत्व इकट्ठे किए हैं। तो अभी गीता का जब हमारा ये पाठ हो जाएगा तो इसके बाद मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रामायण का भी वो बाद में, रामचरितमानस का भी वो हमें कुछ ज्ञान दें। तो ज्यादा ना बोलते हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ, विशेषकर कि राय साहब का हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं कि वो हम इस समय दे रहे हैं और इस तरह से हमको समझा रहे हैं, गीता का एक एंगल रख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे जानकार हैं गीता के, बहुत अनुभवी हैं, बहुत तरह से पढ़ा हुआ है, उनको बहुत ज्ञान है, तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। और तो उनसे मेरी एक ही करपद प्रार्थना है, बार बार मैंने उनसे कहा है कि आप आगे आगे ना चले। जैसे कोई पिक्चर होती है ना, जब शुरू करते हैं तो कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पिक्चर के आगे आगे बताते जाते हैं कि ये होने जा रहा है, तो सारी जो उत्सुकता है वो खत्म हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ साथ चलने की कोशिश करें, भले ही उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उनकी तो बहुत नॉलेज आगे की है, परंतु साथ साथ हमारे चलेंगे तो अच्छा रहेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। पर और दूसरा बात यह है कि जब इनका लेक्चर राय साहब का हो जाएगा, उसके बाद हम ये अपनी गीता की साइट जो है सबके लिए खोल देंगे, उसमें जो कुछ लिखना चाहते हैं लिखें आप, और अच्छी तरह से लिखें, समझाएं, क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, राय साहब उसका जवाब भी देंगे। और अभी भी
जो लिमिटेड समय होगा, जिनके जिनके सवाल होंगे उनके उत्तर वो देंगे। तो और उसके बाद नेक्स्ट हमने पिछली जो बार जो गीता का लेक्चर हुआ था वो हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया था, और इस बार का भी रिकॉर्ड करके अगली बार में डाल देंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं कि एक दो लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारा टाइम जोन मिलता नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग करके मुझे डाल दीजिए। और मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, आज नहीं डाला जाएगा, अरविंद जी से मैंने रिक्वेस्ट की है, इसको अगले 24 घंटे के बाद डालें, क्योंकि इतने बीच में जिन्होंने प्रश्न करने हैं वो सारे डाल दें। बीच बीच में हम जब डाल देते हैं लिंक को ना, तो वो खो जाती है, लोगों को मिलती नहीं फिर बाद में। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रभु की भजन के लिए, आरती के लिए, प्रभु के भजन के लिए इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं श्री माथुर जी, जो कि रवि माथुर जी, इनकी मैडम है कुमकुम माथुर, और ये लोग हमसे जयपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ IIT के हमारे साथी हैं। और ये ही वाज डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ यूपी, तो अब रिटायर होकर जयपुर में है। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि माथुर साहब अनम्यूट करें और मिसेस माथुर जो है हमको भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद हम शुरू। माथुर साहब, रवि माथुर। आवाज, हेलो दीक्षित साहब, आवाज आ रही है? दीक्षित साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप सुनाइए प्लीज। बहुत अच्छा, बहुत क्लियर है, बिल्कुल। मैडम भी क्लियर है, आप भी क्लियर है, दिखाई भी अच्छे से दे रहे हैं। मैं आपके सामने भगवान कृष्ण का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि श्री श्री रविशंकर जी के खास मशहूर पॉपुलर है। और इसके बोल है, हरि सुंदर नंद मुकुंदा। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी। वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत थैंक सुंदर, यू वेरी बहुत मच। सुंदर। बहुत कुमकुम जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जी। अब बिना समय लिए हुए राय साहब को मैं मुखातिब हूँ। मैं राय साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आइए। राय साहब। सभी महानुभावों को हमारा दंडवत प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो, यस्यां तन्न विदुसुर असुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ओम परमात्मने नमः। गीता के इस ज्ञान गंगा में सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया तो पूरी गीता पढ़ ली। सब कुछ है इसमें, सार है, सारांश है, सिनॉप्सिस है। इस चैप्टर के शुरू करने से पहले दो चार चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये है कि इसमें आज मैं जो कवर करूंगा केवल 39 श्लोक कवर करूंगा। ये सबसे अनुरोध है कि सब लोग म्यूट पे कर लें। म्यूट किसी ने म्यूट पे नहीं किया हुआ है, कुछ डिस्टेंस गड़बड़ हो रही है। सर मैंने कर दिया है। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो 1 से लेके 39 श्लोक ही कवर होंगे और उसमें दो पार्ट हम करेंगे उसको। एक पारंपरिक गुरु और शिष्य परंपरा जो सनातन धर्म की है, और दूसरा सांख्य योग। यही दो विषय मैं कवर करूंगा इसमें। इन दो विषयों को कवर करने से पहले 3-4 सूत्र मैं कहना चाहूंगा। पहला जो सबसे पावरफुल सूत्र है वो ये है कि नथिंग प्लस ग्रेस ऑफ गॉड इज इक्वल टू एवरीथिंग। You have nothing in your life, but if you have grace of God, everything will follow you. And in this algebra, if you reverse this, everything minus grace of God is equal to nothing. You have everything, the grace of God vanishes, everything will vanish. दूसरी जो इस ब्रह्मांड में हो रही है क्रियाकलाप, उससे रिलेटेड है कि ब्रह्मांड में जितनी एंटिटी हैं, दे आर गिविंग मोर देन व्हाट दे आर टेकिंग। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है जो लेना ज्यादा चाहता है और देना कम। उसको छोड़ के जितनी एंटिटी हैं, आप उसको विश्लेषण करेंगे तो देते ज्यादा है, लेते कम है। जैसे सूर्य देवता पानी लेते हैं समुद्र से, ऊपर जाकर के भाप बनता है और फिर चारों तरफ वर्षा होती है और फिर वही पानी नदियों और सब तरफ से होकर वापस समुद्र को वापस दे देते हैं। तो जो लिया वो दे दिया, प्लस बीच में हमें अन्न दिया प्राणियों के उपकार के लिए। दिया ज्यादा, लिया कम। तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में अक्षर से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति इसकी अक्षर से हुई, अक्षर ब्रह्म। तो इस ब्रह्मांड में जितने अक्षर हैं सबका महत्व है। अमंत्रा अक्षरो नास्ति, कोई भी
अक्षर ऐसा नहीं जिसके अंदर मांत्रिक पावर ना हो, इसलिए बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। अमंत्र अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी औषधि वृक्ष और वो ऐसा नहीं है जो औषधि का काम ना करे। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? याचका तत्र दुर्लभम, इनको पहचानने वाले दुर्लभ हैं कि कौन सा अक्षर कौन मंत्र बना सकता है, किस वृक्ष से वनस्पति से क्या औषधि बन सकती है, और कौन सा जीव कौन सा काम कर सकता है, इनको पहचानने वाले दुर्लभ हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा संक्षेप में कि पहले अध्याय का जो निचोड़ था वो ये था कि अर्जुन भगवान को गीता सुना रहा है और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो उससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप कम्युनिकेटर होना चाहते हैं तो सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए बोलने वाले को, उसके मन के प्रवाह को तोड़िए मत, चलने दीजिए। और यही भगवान ने किया, अर्जुन के मन के प्रवाह को चलने दिया पूरे 47 श्लोक में। और जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है और अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और आंसुओं से भरा हुआ गांडी पीछे रख के बैठ जाता है, तो इस 39 श्लोक में 3 श्लोक तो संजय द्वारा कहे गए हैं, 5 अर्जुन द्वारा और 31 जो है भगवान कृष्ण द्वारा। और जो 2 पार्ट जिसमें मैं इसकी व्याख्या करने वाला हूं वो है गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा और सांख्य योग। अब गुरु शिष्य परंपरा जो है वो 7वें श्लोक पर रुकी हुई है। क्या है वो? अर्जुन ने बहुत कुछ कहा कि ये करने से पाप होगा, नरक में जाएंगे पितर हमारे, पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, रक्त से सने हुए हाथों से मैं ये भोग नहीं करना चाहता, मेरे अपने तो हैं, इनको क्यों मारूं। लेकिन भगवान ने कुछ टोका नहीं, उसको बीच में एक बार कहा कि तुम नपुंसक हो, उठो और युद्ध करो। अर्जुन को बाध्य कर दिया चिंतन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि मैं जो सोच रहा हूं उसमें कहीं गलती है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं युद्ध नहीं करूंगा और भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। तो मेरी सोच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरे अंदर कुछ कमी है, ज्ञान की कमी है। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, कार्पण्य दोष ने मेरे स्वभाव को हर लिया है। मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए? क्षत्रिय का स्वभाव धर्म युद्ध, और ये धर्म युद्ध है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है, और मैं इसको लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अपने स्वजनों के मोह में मैं फंस गया। तो कुछ तो कमी है मेरे में, मेरे स्वभाव की चोरी हो गई है, एडमिट कर लिया। तो गुरु शिष्य परंपरा में, सनातन धर्म में अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं तो पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि कमी महसूस करनी चाहिए कि मैं कुछ कम हूं, तभी आप शिष्य बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप समझें कि हम सब जानते हैं और पूर्ण है तो आप शिष्य नहीं बन सकते। ये सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा यही 7वें श्लोक पर घूमती है। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, तो अगर मैं अपूर्ण हूं, मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, कि मैं कहता हूं ये युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं करो, तो कहता पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी चेतना
धर्म में मूढ़ता को प्राप्त हो गई है। क्या धर्म है क्या अधर्म है उसका विश्लेषण नहीं कर पा रही है। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसका विश्लेषण नहीं कर पा रही है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विश्लेषण नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, शिष्य क्या पूछ रहा है? जब वो दुविधा में होता है, जब वो द्वंद्व में होता है, जब क्लैरिटी नहीं होती है उसके अंदर कि दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, किधर जाएं, क्या करें, करें या न करें, जब इस द्वंद्व में शिष्य होता है तो गुरु के पास जाता है। पृच्छामि त्वाम धम्म समूढ़चेता, पूछता क्या है? तो पहला पाठ था कि शिष्य की जो पात्रता है वो है कि वो अपने को अपूर्ण मान लिया। उस अपूर्णता की वजह से भगवान को गुरु बना करके पूछना चाहता है। तो दूसरा पार्ट इसमें है क्या पूछता है। एक तरफ दुर्योधन है, दूसरी तरफ अर्जुन है। अर्जुन क्या पूछता है? यत् श्रेयम ज्ञान निश्चितम ब्रूहितन में। यत् श्रेयम, श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। ज्ञान निश्चितम, आप निश्चित करिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो चुकी है। ब्रूहितन में मुझे बताइए ठीक ठीक कि मेरा कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। अब यहां पर दुर्योधन होता तो क्या पूछता? यह श्रेयम नहीं पूछता, क्योंकि पहले चैप्टर में आपने देखा कि सेनाएं तन गई तो दुर्योधन क्या किया? गुरु के पास गया उकसाने के लिए कि आपके शिष्य व्यूढ़ रचना किए हैं। उसका उद्देश्य क्या है? प्रेयस्कर है, श्रेयस्कर नहीं है। पेयस्कर क्या होता है? संसार को भोगना। दो तरह के मनुष्य होते हैं संसार में, एक श्रेय वाले, एक पेय वाले, एक देवता और एक दानव। सारे जीवों को दो भाग में ही बांट सकते हैं, एक आध्यात्म में विश्वास करने वाले और एक भौतिकवाद में विश्वास करने वाले। आध्यात्म क्या है? आत्मा और परमात्मा का चिंतन ही आध्यात्म है। जो आध्यात्म से जुड़ा है वो आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना चाहता है, दूरी कम करना चाहता है। आत्मा का उत्थान चाहता है, पतन नहीं चाहता। और उसके लिए नफा नुकसान कोई माने नहीं रखता है, हानि लाभ कोई माने नहीं रखता है। और दूसरी एंड में भौतिकवाद है, उसको आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उसको इस संसार को भोगना है, नफा नुकसान देखना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का भोग कर सकें। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, सोना चांदी डायमंड, इन सबका कैसे भोग करें, इनका उपयोग करके कैसे कैसे चीजें बनाएं, प्रकृति का दोहन करके क्या क्या करें, जिसका उपयोग करें, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। ये दूसरा एंड है। तो अर्जुन पहले वाले में है, आध्यात्म में है, और दुर्योधन दूसरे वाले में है। दुर्योधन कहता है राजपाट मिल जाए सारा, एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ अर्जुन कहता है ऐसा युद्ध नहीं चाहिए, इससे अच्छा भीख मांग करके मैं जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मार काट वाला युद्ध नहीं चाहिए।
स्वजनों को मार करके हमें राज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान से पूछता है कल्याणकारी क्या है, श्रेयस्कर क्या है। प्रेयस्कर नहीं पूछता है, कल्याण क्या है वो तो बताइए मुझे। यश श्रेयम यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा, शिष्य अपने को अपूर्ण माना और गुरु के यहां जाकर के बोला कि कल्याणकारी मार्ग बताइए। लेकिन गुरु तब तक नहीं बताता है जब तक तीसरा पाठ पूर्ण नहीं हो जाता। 7वें श्लोक का जो तीसरा और अंतिम पाठ है वो अर्जुन कहता है भगवान से, शिष्यते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। स्वीकार करता है कि मेरे अंदर अपूर्णता है, शिष्य हूं। शिष्यते अहम। दूसरा कहता साधिमाम, मुझे साधिए। साधना क्या होता है? आप जंगली लायन को साध करके सर्कस में अपने वश में कर लेते हैं। फटकारना, डांटना, रास्ते पर लाना, जिधर आप चलाना चाहते हैं उधर ले आना। कहता मुझे श्रेयस्कर मार्ग पर ले आइए। उसके लिए डांटना पड़े, फटकारना पड़े, गाली देना पड़े, जो करना पड़े सब करिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको समर्पण करता हूं। शिष्य तभी बनता है जब ये तीनों गुण होते हैं। अगर तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो शिष्य नहीं बन सकता। तब उसको कुछ भी इस सृष्टि से, क्या भगवान साक्षात हो जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में नहीं आया कुछ? तो आपने देखा कि पूरे 47 श्लोक हुए और भगवान को उपदेश दिया, उसने गीता अपनी सुनाई। यहां तक कह दिया कि आप और हम तो पढ़े लिखे हैं, ये सब तो पापी लोग हैं। हम लोग तो पापी, हमें तो सोचना चाहिए पाप क्यों करें मार करके। भगवान ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया। क्यों? गुरु शिष्य परंपरा ये कहती है कि जब तक शिष्य पूछे नहीं तब तक उत्तर मत दो। जब तक कोई पूछे नहीं तब तक उत्तर मत दो। ये परंपरा वेस्ट में चली गई। मैंने संसार के जितने देश हैं, रूस और चीन को छोड़ के सब जगह भ्रमण किया और वेस्ट में देखा, ये पाया 4 महीने में यूके के चारों आइलैंड में रहा और देखा कि जब तक उस गैदरिंग में, मीटिंग में पूछा नहीं जाता तब तक विद्वान आदमी मुंह नहीं खोलता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हम दिन भर मुंह खोले रहते हैं, सुनो या ना सुनो ज्ञान देते रहते हैं, मांगो या ना मांगो मैं बोलूंगा। सनातन धर्म चला गया वेस्ट में और ईस्ट वाले के कहा क्या आ गया, जंगल का राज आ गया। क्योंकि जंगल के पशु जो हैं एक दूसरे की सुनते नहीं, केवल बोलते हैं। इसलिए इस चैप्टर से जो हमें निचोड़ मिला हुआ है, जिसको मैंने अपने जीवन में पाला है, कि भाई जब तक पूछा न जाए मुंह मत खोलो। क्यों? क्योंकि वाणी बहुत बहुमूल्य है। शब्द से ही ये ब्रह्मांड बना है। शब्द में बहुत पावर होते हैं, अनर्थ न हो जाए बोलने से। तो 1 से लेके 10 श्लोक तक सेकेंड चैप्टर में उसकी धुरी है गुरु शिष्य परंपरा, जो हमने आपको अभी बताया। अर्जुन ने पूछा श्रेयस्कर क्या है बताइए। तब भगवान 11 श्लोक से बताना चालू करते हैं, क्योंकि अब भगवान समझ गए हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन कह रहा है कि पितामह को कैसे मारूं, गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं। मतलब वो समझ रहा है कि इनको मारूंगा तो ये लोग सब मर जाएंगे और ये पाप होगा, मैं नरक में जाऊंगा।
उसके अंदर ये बुद्धि, भेद बुद्धि आ गई कि ये सारे के सारी जितनी आत्माएं खड़ी हैं, हाँ, वो ये शरीर हैं, शरीर के रूप में आत्माएं खड़ी हैं। भेद बुद्धि आ गई उसके अंदर। और इसी भेद बुद्धि को क्लियर करने के लिए भगवान ने सांख्य योग सुनाया सबसे पहले, भेद बुद्धि को मिटाने के लिए। शरीर और आत्मा दो है, सांख्य माने दो। सांख्य के जो रचयिता है कपिल मुनि है, वेदांत के रचयिता व्यास मुनि है, और योग के रचयिता पातंजलि है। तीनों एक विचारधारा के हैं। और इसके पहले कणाद, जेमिनी और गौतम दूसरी विचारधारा के थे। उनकी क्या विचारधारा थी? साइंटिफिक विचारधारा थी। साइंस क्या कहती है कि हर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। कणाद का जो कणवाद है वो वही है। गौतम, जेमिनी और कणाद विश्वास करते हैं कि सृष्टि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। जबकि हमारे ये तीन वेदवास, वेदांत, सांख्य और योग, ये तीनों मानते हैं कि नहीं, सृष्टि सत्व, रज और तम से बनी है, जिनका विभाजन हो सकता है इन्फिनिटी तक। तो भगवान सांख्य योग को समझाते हैं 11 श्लोक से लेकर 38 श्लोक तक, आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। तो जब आत्मा और शरीर का भेद उन्होंने संक्षेप में बताया है, उसी को मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने कि कपिल मुनि ने कैसे व्याख्या की इस सांख्य की। कपिल मुनि का सिद्धांत क्या था, उनका दर्शन क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने क्या देखा। कपिल मुनि, अब सांख्य योग चालू कर रहे हैं हम, बड़ी गूढ़ चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मन, बुद्धि और चित्त तीनों को एकाग्र करके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे गूढ़ ज्ञान है ये, आध्यात्म सबसे गूढ़ ज्ञान सांख्य योग है। सरल है वेदांत, रामायण समझना सरल है, गीता समझना सरल है। इसलिए इसको समझने के लिए मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करना जरूरी है। कपिल मुनि ने देखा कि सृष्टि बनने से पहले, आप जानते हैं कि सृष्टि के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से पहले जब सृष्टि नहीं थी तब क्या था? तब कुछ नहीं था और सब कुछ था, और उसी का नाम है ब्रह्म। कुछ नहीं और सब कुछ जब मैं कहता हूं तो द्वंद्व मिट गया, दो है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कहेंगे समथिंग, दैट मीन देयर इज नथिंग, नथिंग मिट गया, समथिंग है। और आप कहेंगे नथिंग, तो समथिंग मिट गया। तो कपिल मुनि ने कहा दोनों है, नथिंग भी है और समथिंग भी है। उसी का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? कुछ नहीं है और सब कुछ है। कभी तो दिखता है कि सब कुछ है, और कभी योगियों को दिखता है कि कुछ नहीं है। तो सृष्टि के आदि में केवल ब्रह्म था, उसमें गति नहीं थी, ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ था। तब क्या हुआ? उस ब्रह्म ने माया बना करके और उसके प्रतिबिंब, अपने को प्रतिबिंब जीव बना दिया। तो ब्रह्म 2 भाग में हो गया।
माया और जीव, इस माया को ही प्रकृति कहते हैं, नेचर, प्रकृति। इस प्रकृति के अंदर सारी चीजें समाहित हैं। फिर ब्रह्म ने इसमें काल रूप से क्षोभ पैदा किया। क्षोभ माने क्रिया, एक्टिविटी, हिलाया डुलाया प्रकृति को। तो प्रकृति से 3 गुण निकले, सत्व, रज और तम। तीनों एक साथ समन्वय में है, जो हमारे अंदर रहते हैं। जब हम हेल्दी रहते हैं तो हमारे अंदर सत्व, रज, तम समन्वय में रहते हैं। कफ, पित्त, वायु समन्वय में रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। तो अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त निकल गए सत्व, रज और तम। सब समन्वय में हो गए तो उनके अंदर 2 चीजें स्थापित हुई, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति के लिए साले सूत्र स्थापित हुए। जितनी क्रिया होगी विश्व में उसके सूत्र हैं, आप देखें। जितनी एक्टिविटी होती है वो एक प्रिंसिपल पर चलती है। सारी नेचर एक प्रिंसिपल पर चलती है, वो प्रिंसिपल कोई नहीं वायलेट कर सकता। और दूसरी है ज्ञान शक्ति, उस नेचर में ही ज्ञान है। उस ज्ञान शक्ति का नाम महतत्व कहा, महान तत्व, सबसे बड़ा तत्व, तत्वों का फादर टू द पावर n, सारे तत्व समाहित हैं उसमें। उस महतत्व में विकार हुआ, समझिए इसको ध्यान से। उस महतत्व में विकार हुआ, अभी तक विकार नहीं था। अभी तक सारी चीजें, ब्रह्म जो है प्रकृति और जीव बना शुद्ध थे। महतत्व में विकार हुआ तो विकार से सबसे पहली चीज बनी अहंकार, ईगो। ईगो 3 प्रकार की होती है, सत्व ईगो, रजस ईगो और तामसिक ईगो। महतत्व ने तीनों ईगो को प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्या जरूरत थी प्रकट करने की? क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है। सत्व से क्या बना? अंतःकरण बना, मन बना, जो सबसे सूक्ष्म है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म है, ये सत्व से बने। रजस से क्या बना? रजस एक्टिविटी है, एक्शन, कर्म इंद्रियां बनी, जो एक्टिविटी करती हैं, क्रिया करती हैं। रजस अहंकार से क्रिया चलती है। और तामसिक अहंकार से क्या बना? तन्मात्राएं बनी, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 24 के 24 बन गए। कैसे 24 बने? 5 तो स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, 5 उनके गुण, रस, रूप, रंग, गंध, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 24 बन गए। ये सारे के सारे कहां से आए? महतत्व से, जिसके अंदर ज्ञान शक्ति थी।
और दूसरी तरफ जीव था। भगवान ने माया और जीव बनाई। जीव का नाम पुरुष कहा और इसका नाम प्रकृति कहा। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि बनी। कैसे बनी? ये सारे जब बन गए 24, तो ये अंडा के फॉर्म में पहले बने, एग। और वो एग बहुत दिनों तक समुद्र में पड़ा, जल में पड़ा रहा। उस अंडे में नारायण प्रवेश किए। नारायण प्रवेश किए तो उनकी नाल से एक कमल निकला। कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट किया। नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा सोचने लगे मैं कहाँ हूं, चारों तरफ जल ही जल। नाल में गए, कहीं अंत नहीं। भविष्यवाणी हुई, तप करो, सृष्टि की रचना करो। तो अपने यज्ञ और तप के द्वारा ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की। देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, कीट पतंग को बनाया और उनके रहने के लिए स्थान बनाए। भू भुआ स्व, स्वर्ग लोग देवताओं के लिए बनाया, मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक बनाया, अंतरिक्ष बनाया भूत प्रेत के लिए। और जो और सिद्ध पुरुष होंगे उनके लिए 14 लोक में 6 लोक ऊपर हैं, 6 लोक नीचे हैं। सबसे नीचे नाग और असुर के लिए बनाया। इस तरह ये सृष्टि आ गई और चलने लगी। और चल करके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या हुआ? धर्म का ह्रास होता गया। जब बनी सतयुग में तो 100% धर्म था, तप था, यज्ञ था, दान था, सत्य था, क्योंकि उसी के आधार पर सृष्टि बनी है। ब्रह्मा ने तप से ही सृष्टि बनाई, सत्य से ही सृष्टि बनाई। सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ने ही तो माया बनाया, ब्रह्म ने ही तो जीत बनाया, ब्रह्म ने ही तो ब्रह्मा को बनाया। तो चारों पैर सतयुग में इंटैक्ट थे धर्म के। किसी चीज की जरूरत नहीं, न वेद की, न पुराण की, न ज्ञान की। जो इच्छा करो हो जाता था। धीरे धीरे धर्म का 25% ह्रास हो गया, तब त्रेता आया। और त्रेता में मैनेज करने के लिए फिर ये ग्रंथ बने, वेद बना। खैर, अब आ जाते हैं कि सृष्टि का लय कैसे होता है। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस जाएगी। एंड क्या बना? जीव। एंड बना जीव। जीव कहां जाएगा? अन्न में। अन्न से ही जीव बनता है। अन्न कहां जाएगा? बीज में। बीज से ही अन्न बनता है। बीज कहां जाएगा? पृथ्वी में। वहीं से बीज अन्न पैदा करता है। पृथ्वी में कहां जाएगा वापस? पृथ्वी की जो तन मात्रा है, गुण है, वो गंध है। पृथ्वी से गंध में चला जाएगा। जो पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण है वो गंध है। गंध से कहां जाएगा? गंध का कारण क्या है? जल है। अपने कारण जल में चला गया। जल का कारण क्या है? स्वाद। जल अपने कारण स्वाद में विलीन हो गया। स्वाद का कारण क्या है? अग्नि, तेज। वो अपने कारण तेज में चला गया। तेज का कारण क्या है? स्वरूप। वो अपने कारण स्वरूप में चला गया। स्वरूप का कारण क्या है? वायु। वायु में चला गया। वायु का कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श में चला गया। स्पर्श का कारण क्या है? आकाश। आकाश के अंदर ही स्पर्श है। आकाश का कारण क्या है? शब्द। शब्द में चला गया। शब्द का कारण क्या है? तमस, अहंकार। जो महतत्व से 3 अहंकार निकले थे, तमस, रजस और सत्व, वो अपने अहंकार में चला गया। मैटर चला गया अपने अहंकार में। अब इंद्रियां,
कर्म इंद्रियां कहाँ जाएंगी? अपने कारण में जाएंगे, राजसिक अहंकार में। कर्म इंद्रियां राजसिक अहंकार में विलय हो गई और सत्व इंद्रियां सात्विक अहंकार में विलय हो गई। फिर ये अहंकार का कारण क्या था? महतत्व था। ये तीनों अहंकार महतत्व में जाकर के समा गए, विलय हो गए अपने कारण में। और महतत्व का कारण क्या था? सत्व, रज और तम, उसमें चले गए। सत्व, रज और तम का कारण क्या था? काल, काल में चले गए। काल ने ही गति की तो ये निकले। फिर काल का कारण क्या था? प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति में लय हो गया। अव्यक्त प्रकृति, अप्रकृति कहां से आई? माया से आई। माया कहां से आई? जीव से आई। माया और जीव कहां से आए? ब्रह्म से आए। सब ब्रह्म में वापस चले गए, क्रियाकलाप खत्म हो गया। इसका मतलब जो ये सारा प्रपंच था वो मिथ्या था। शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यही उसका उदाहरण है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये उदाहरण मैंने आपको समझाया। यही कपिल मुनि का सांख्य योग है। कपिल मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देख सांख्य योग क्या कहता है। तू कहता है ये मर जाएंगे, ये शरीर और आत्मा दो चीजों से बने हुए हैं। आत्मा में विकार है, शरीर में विकार है। जैसा आपको अभी सांख्य योग में कहा गया कि विकार से ही तो सब बना शरीर। अव्यक्त प्रकृति से करते करते जाकर के ये सारी चीजें बनी, शरीर बना। तो शरीर में विकार है, प्रतिक्षण बदल रही है, चेंज हो रही है, स्टैटिक नहीं है। देयर कैनॉट बी आइडेंटिटी ऑफ ए शरीर, ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। विनय अग्रवाल जी सुनिए ध्यान से। You cannot have identity of anything in the universe because it is changing at the rate of 10 to the power 12 per second. So specification is not fixed. It is fluid. It is changing. There is no fixed identity of anything. Everything is in a flux, changing. और दूसरी तरफ ब्रह्म से एक प्रकृति निकली और दूसरा जीव माया आत्मा के रूप में निकला। आत्मा निर्विकार है, उसके अंदर विकार हो ही नहीं सकता। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे शरीर में बालक रहता है, शरीर में प्रौढ़ रहता है, शरीर में बुढ़ा रहता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रहती है। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा में कोई विकार नहीं होता। और इसी तरह जब शरीर छूट जाती है तब भी आत्मा दूसरे शरीर में बिना विकार के चली जाती है। तो सांख्य योग में भगवान ने बताया अर्जुन से किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए रो रहा है कि आत्मा के लिए रो रहा है? ये सारी जितने हैं राजा और ये हम और तुम पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में किस तरफ इशारा है? आत्मा की तरफ। आत्मा न जायते मृत्यते वा कदाचिन, न जायते, जन्म नहीं लेती, न मृत्यते, न मरती, कचिन, कभी भी नहीं। और शुच्यावान शुच्यस्य प्रज्ञावादांश भाषते। न सोचने लायक जो लोग हैं उनके लिए तू सोच रहा है। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य आत्मा है। और पंडितों की सी भाषा करता है कि ये मर जाएंगे। फिर आत्मा के गुण बताता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दाति पावक, न चंदम कुदत, न शोषित मारता,
शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, तो हो सकता है कोई और चीज काट दे। तो कहते हैं अच्छेद्यो अयम, काटने लायक ही नहीं है, इसलिए कोई चीज काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अवयव रहित है, किसी पदार्थ की नहीं बनी है, मटेरियल की नहीं बनी है। विकार मटेरियल में होता है, पदार्थ में होता है, और ये अवयव रहित है, इसलिए इसमें विकार नहीं हो सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, और सोचो है, सोचा नहीं जा सकता इसके विषय में, अचिंत्यो अयम, चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग सुन करके भी नहीं समझते हैं, देख के भी नहीं समझते हैं। इसलिए तू क्यों शोक करता है? इसलिए क्या उपदेश देते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो ज्याजो ततो उद्ध्याय युद्ध स नामे पापक वार्षसी। सुख दुख लाभ हान जय पराजय में सम हो जाओ, कोई पाप नहीं होगा। समता में रहो, ये मत कहो कि मैं मार रहा हूं या मैं राज के लिए कर रहा हूं। क्या है समता? ऐसे समझिए, गंगा चली जा रही है गंगा सागर में, हम एक लकड़ी के फट्टे को गंगा सागर पहुंचाना चाहते हैं। समझिए कि गंगा सागर ब्रह्म है और लकड़ी का फट्टा जीव है, और गंगा जो है संसार है। अगर इस लकड़ी के फट्टे को बीचों बीच रखेंगे, गंगा के मध्य में, न दाएं न बाएं, तो सीधे चला जाएगा गंगा सागर में, और अगर जिधर जिधर भी थोड़ा मुड़े दाहिने बाएं किनारे चला जाएगा। तो इसी तरह अब हम समता में रहेंगे अपने पूरे जीवन में, न लाभ में, न हानि में, न पुण्य में, न पाप में, न दुख में, न सुख में, न अच्छे में, न बुरे में, सबको छोड़ दिया हमने, सब कुछ त्याग दिया, समता में आ गए। तो क्या होगा? समता में आके हम चले जाएंगे जहां थे हम। पानी कहां से आया? समुद्र से, सूरज देवता ने उड़ाया था और फिर वापस चला गया। लेकिन जो समता में नहीं रहेगा वो इधर उधर चला जाएगा। तो यही सांख्य योग का निचोड़ है। और चूंकि दीक्षित जी ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, 45 मिनट का समय दिया, मैं 45 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूं। अब आप लोगों को जो पूछना है पूछिए, तो 5 मिनट में मैं आता हूं। Anybody will like to ask question? ओबेराय जी बोलो ना। ओबेराय तो है नहीं। ओबेराय जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ओबेराय जी तो दूसरी बात कर रहे हैं। विनय अग्रवाल, please unmute yourself. You yeah. Well, V.N. Rai ji made a point that there's no identity because the universe is in a flux, it's always changing. Well, my response is there is identity, and identity is always changing. Yeah, that's right. That's right. The specification is changing continuously at the speed of 10 to the power 12. Yeah, you got a body. I can see your body. But body is changing at the rate of 10 to the power 12, which we cannot see. That's right. And Millions of cells in the childhood are created every day. The Right. creation is more than destruction. That is how the child grows. And when the child grows, come to a broad stage, and to the next stage, the creation is less than the destruction, therefore we become old. Bhagavad Gita uses the word deha, Yeah. and that's a beautiful word. Deha mana sharir. And deha, I translate as identity. Deha sharir hai, sharir. No, it's more than just the body. It's- देहे अस्मिन अन्यथा देहे, देहे अस्मिन अन्यथा देहे। कहते हैं भगवान कि इस देह में एक अंदर घुस रह रहा है,
देही, देह और देही, एक घर है और एक घर में रहने वाला है। तो जो घर में रहने वाला है वो आत्मा है और जो देह है वो प्रकृति है। No. There I disagree with you. अंदर रहने वाला जीवात्मा है, not हाँ आत्मा. वही है। No. मैं कब कह रहा हूं? Atma and Jivatma are two very different concepts. So that's what I want to differentiate. नहीं, सुनिए, आपने हमें ध्यान से नहीं सुना। कपिल मुनि ने क्या कहा? ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। तो ब्रह्म जो है अपने को दो भाग में कर लिया, प्रकृति और जीवात्मा। I understand that. और प्रकृति जो है वो उधर चली गई जिधर हमने कहा, और प्रकृति और जीवात्मा के संयोग से सारी सृष्टि बन गई, सब लोग बन गए। तो इसमें हर एक में आत्मा घुसी हुई है। My job जैसे कहते हैं is- कण कण में भगवान है, जो हम्म। एक अनपढ़ आदमी भी गांव में कहता है कि हर एक कण में भगवान है, यही है उसका भाव कि ब्रह्म से ही तो सब चला, उद्गम तो वहीं से हुआ, स्टार्ट तो वहीं से हुआ, तो वही तो ये सब क्रिया कर रहा है, What you're सब में saying घुसा हुआ है। वही What- वही ब्रह्मा जी को बनाया, वही विष्णु रूप में अंडे में प्रवेश किया, और वही रुद्र रूप में प्रलय किया। सृष्टि का प्रलय भी मैंने बताया ना आपको कैसे हुआ, वो किसने किया? रुद्र ने किया। और सृष्टि का पालन किसने किया? नारायण विष्णु भगवान ने किया। और सृष्टि की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने की। तो ये सारा तो ब्रह्म ने ही करवाया ना। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो है वो ब्रह्म, उसी ने ये सारी क्रिया करवाई, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। एक को कहा तुम्हारा काम प्रोडक्शन करना है, जनरेशन, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। I'm not disagreeing with you. My job is to translate Hinduism to Western people. I'm the translator. I want to take the interpretation which is in the Vedas to the Western world. And when, from a Western viewpoint, when you say Brahma is doing this, Brahma is doing that, you are giving Brahma an identity when Brahma is an abstract concept. So I see Brahma and God, all these as abstract concepts. We give them an identity as if it is doing this, doing that, because the mind wants to some kind of a visualization. They want to have it in a concrete form. The main reason that most people don't understand Bhagavad Gita is because they think in concrete terms. They cannot make the jump to abstract. It's just like jumping from science to mathematics. Mathematics is very, very abstract. Science you can understand because it applies to things you see around you. But mathematics is just pure ideas. So when you're talking about Brahma, when you're talking about Srishti, nature, these are very abstract things. And when you assign identity to them, it is just a way of interpreting it for people who cannot think in abstract terms. That's all I'm saying. You're not saying anything wrong. बहुत बढ़िया आपने किया, एक्सीलेंट, आपके लिए ताली बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, पार एक्सेलेंट। Thank you. That's my point. No other questions. सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, यस सर, ये आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं पहले बता दीजिए। मैं बी गखड़ बोल रहा हूँ सर, फ्रॉम पानीपत। बी गखड़। हमें गखड़ साहब है पानीपत से। ओके ओके। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो समता वाली बात की, समता में आने के लिए हाउ शुड वन प्रोसीड? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, कह देना तो बड़ा आसान होना है, अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? सामने देख रहे हैं कुछ हो रहा है और रिएक्शन ना हो तो इम्पॉसिबल है ना। समता का मतलब नो रिएक्शन, इक्वानिमिटी। हाँ, और रिएक्शन कहाँ होता है?
चित्त में होता है ना? Yeah. चित्त क्या है? चित्त को समझिए क्या है। जब एक बच्चा 8 महीने का होता है तो वो दौड़ करके जाता है आग की तरफ, Yeah. क्योंकि उसको मालूम नहीं कि ये आग है। Right. माँ चौके से दौड़ के आती है, उसको पकड़ती है और थोड़ी सी उंगली आग की तरफ कर देती है, तो उसको आग से जलन महसूस हुई। अब उसके चित्त में चला गया और पूरी जिंदगी वो समझ गया कि आग जलाती है। उसको पढ़ना नहीं पड़ता है कि जाकर के कहीं की कोई गुरु बताए ए आग जलाती है। क्यों? वो पार्ट ऑफ बीइंग हो गया। कहाँ? चित्त में इकट्ठा हो गया, चिपक गया। तो इस तरह हमने चित्त में बहुत सारी चीजें चिपकाई हुई हैं, संस्कार, राइट? तो जब संस्कार क्या करते हैं, जैसे आग दिखी, हमने कहा अरे ये तो आग है, जलाएगी, ये चित्त बता रहा है ना। अगर चित्त को जीरो कर दे तो आप आग में चले जाएंगे बच्चे की तरह। समता का मतलब है चित्त को जीरो करना, isn't it? तभी तो Yes. आपके अंदर रिएक्शन गायब हो जाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा नहीं। और चित्त को गायब करने का मतलब क्या है? चित्त के अंदर ट्रिलियंस ऑफ आइडियाज और संस्कार इकट्ठे हैं, जन्मों जन्मों के। Yeah. इसलिए क्या करना होता है? समाधि लगाना पड़ता है, ध्यान में जाना पड़ता है। पातंजलि योग इसका सूत्र है। अब आप कहेंगे हम समाधि में कैसे चले जाएं भाई? अब तक तो गए नहीं, अब कहाँ जाए? तो चूंकि हम लोग अब 75 से ऊपर हो चुके हैं, तो मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा, जो जैसे अभी विनय जी ने कहा, बहुत बढ़िया विश्लेषण किया, मजा आ गया कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट में डालकर समझा दिया कि ब्रह्मा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हमने उसको आइडेंटिटी दे दी ताकि लोगों को समझ में आ जाए, सुलभ हो जाए, है ना? उसी तरह यहाँ क्या हम कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि सोने से पहले 40 मिनट ध्यान लगाइए हर रोज, क्योंकि उस समय सब लोग सो गए, आप अकेले हैं। अब ध्यान क्या? लोग कहते हैं ध्यान में कृष्ण को देखो, नहीं। ध्यान का मतलब है शून्य, निर्विचार, न कोई गति, न कोई आइडिया, न कोई क्रिया। हाँ, क्योंकि ब्रह्म क्या है? शून्य है। तो जब आप उसमें जाते हैं तो ब्रह्म के साथ जुड़ते हैं आप। और जब आप केंद्रित हो जाते हैं एकदम एक पॉइंट पर, देखिए कैसे करना है इसको। पहले आपका मन करने नहीं देगा, जैसे आप करेंगे तुरंत विचार आ जाएगा, उसमें बह जाएंगे। उसको देखिए फिर कि कहाँ ले जा रहा है, उसमें पार्ट मत लीजिए। जब पार्ट लेंगे तो आप बह जाएंगे, फिर ध्यान टूट गया। आप अपने को मन के साथ जोड़िए मत। वो जो भी विचार लेके आया उसको करने दीजिए, आप अलग हो जाइए। बार बार वो आएगा, बार बार आपको अलग होना है, बार बार ये करना है, तो क्या होगा? मन परेशान हो जाएगा कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे आप जंगली लायन को मार मार करके कोड़े से कहते हैं ऐसे करो, ऐसे नाचो, तो अगर वो जंगल में आप जाएंगे तो 1 मिनट में खा जाएगा। लेकिन उसने ऐसा टेम किया आपने कि आपकी बात सुनने लगा। तो ये मन वो जंगली शेर है, इसको टेम करना है, पालतू बनाना है, और वो ध्यान से बनता है। बार बार जाएगा, बार बार लाइए, बार बार जाएगा, बार बार लाइए। किस पर लाइए? सांस को केवल ऑब्जर्व करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो पहले तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान में सांस के अलावा और भी चीजें आ जाएंगी। तो आपका दायरा बड़ा है, उस दायरे को छोटे करते जाइए। बहुत सारी चीजें शुरू में आएंगी, उनको छोटा करिए, उनको छोटा करिए, उनको छोटा करिए। करते करते सांस पर भी आ जाएंगे तो सांस लंबी है, 3 मिलीमीटर की है, उसको 2 मिलीमीटर की करिए, 1 मिलीमीटर की करिए। जब आप एक बिंदु पर आ जाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं है, उसी का नाम है समाधि, समाधि, समता में बैठ जाना। तो सुबह और शाम 2 टाइम ऐसे हैं जो हम बुढ़ों के लिए अवेलेबल हैं। कब? सोने से पहले और जस्ट जगने के बाद। ध्यान लगाइए कम से कम 40 मिनट।
सोने से पहले ध्यान लगा के देखिए, प्रैक्टिस करिए, गहरी निद्रा आएगी। और जो 8 घंटे में नहीं निद्रा आपको स्वस्थ बना रही थी, वो 4 घंटे में आपको स्वस्थ बना देगी। निद्रा क्या करती है? पूरे दिन में जो आप उथल पुथल किए हैं उसको शांत करती है और कुछ नहीं करती है, और रीजनरेट करती है आपकी बॉडी। ध्यान में बॉडी जो है शांत हो जाती है और गहरी नींद आ जाती है। और फिर जब सुबह आप ध्यान लगा करके और संसार में जाते हैं तो संसार की चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमने कहा ना कि श्रेयस्कर और पेयस्कर, संस्कार प्रेयस्कर है। कुछ लोग कहते हैं ये भोगने के लिए बना है। जी भोगो। हाँ, चारवाक तो कहता है कि कर्ज लेकर के खाओ, गोली मारो, सब चीज को एंजॉय करो। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि नहीं जी, कल्याणकारी काम करो। पहले क्या करो? पुण्य ज्यादा करो, पाप कम करो। फिर क्या करो? पुण्य पाप दोनों को छोड़ दो। वही समता है। और पुण्य पाप दोनों को छोड़ने का क्या मेरे को मन और चित्त में अपनी फर्क ड्यूटी नहीं करना। मालूम चला। दीक्षित जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे आई एम सॉरी, कौन मेरे बोला? क्लियर नहीं है। मन और कौन चित्त बोला? में क्या फर्क है? कौन? मैं चित्त का कंसेप्ट नहीं समझ पहले आप सकता। अपना नाम बताइए। पुरी साहब बोल रहे हैं क्या? मैं हाँ पूरी बोल रहा हूँ। आप पूरी मैं वेरी सॉरी, मैं मतलब माफी मांगता हूँ कि पिछली नहीं, बार मैं नहीं आया था। मन और चित्त होगा। में क्या फर्क है? चित्त क्या है? मेरे को अच्छा। क्लैरिटी नहीं है पुरी इसमें। साहब हाँ मैं जी सर। मैं बताता हूँ। इसके पहले कि आप बोले, हाँ मैं जी, हाँ एक जी, बात कहना चाहूंगा। विनय कुमार की जो बात थी कि देखिए विनय कुमार जी, वैसे तो हमने सबने कहा हुआ है कि ब्रह्म जो है निरंकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। और अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने बूझने के लिए, जैसे कि राय साहब ने बोला कि हम उसको आकार दे देते हैं, है ना? तो है तो निरंकार, और उसको हम आकार दे देते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि यार आज के दिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और उन्होंने बैकवर्ड चले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस एक्सपेंड कर रहा है तो कभी न कभी तो ये छोटा रहा होगा। तो छोटा रहा तो बहुत छोटा रहा, और उस टाइम पे एक बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग किसने किया, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये चीज समझ के परे है। क्योंकि बिग बैंग जिस टाइम हुआ उस टाइम पे हम जीरो टाइम समझ के चल रहे हैं, जीरो स्पेस लेके चल रहे हैं। तो जीरो टाइम हमारा कहाँ से शुरू होता है? जब बिग बैंग से शुरू होता है। उसके बाद अब हम कल्पना करते हैं कि ना भगवान है, ईश्वर है, तो हम भगवान को अपना ही स्वरूप देता है। पता नहीं किस स्वरूप में भगवान है। भगवान यहाँ शेर के स्वरूप में हो सकते हैं, हाथी के स्वरूप में हो सकते हैं, किसी भी चीज दीक्षित जी उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैं मेरा ये आप आप समझता हूँ, मेरे थोड़ी देर के लिए को शांत रहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ उनका चित्त प्रश्न का ये है कि कि चित्त मन क्या और है। चित्त में क्या फर्क है? हाँ, मुझे चित्त, ये आप नहीं, चित्त समझे नहीं। मैंने हाँ आपको सर, कहा सर समझाएंगे। पूरी जी, मन और चित्त में क्या फर्क है? मन चित्त क्या ये है? मैं थोड़ा शांत मैं एक रहिए। चीज बता दूं कि पुरी साहब जो है ये आपके नोएडा में ही रहते हैं, और हाँ, मैं और सेक्टर 62 में रहता हूँ सर, सेक्टर 62। आपको पहचान तो करके आगे ये मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, पर मन और और ये चित्त बहुत में क्या फर्क मैं है? उनसे चित्त बात क्या करूंगा, है? लेकिन अभी चूंकि सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए सारे लोगों के बेनिफिट के लिए ये प्रश्न जो आया उसका उत्तर देना जरूरी है। हाँ जी सर। जी बताइए। क्योंकि पुरी साहब ने कहा कि चित्त और मन में क्या फर्क है। पुरी साहब, चित्त और मन में क्या फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है। अंतःकरण जो बना सत्व से, अहंकार सत्व जो निकला ना, महतत्व में सब छिपे हुए थे और उससे अहंकार निकला ज्ञान से। सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। तो सत्व अहंकार जो था, हाँ, उससे 4 चीजें बनी। एक तो चित्त बना, एक बुद्धि बनी, एक मन बना, हाँ। और ये जो देवता हैं इंद्रियों के, जैसे मैं आपको समझाऊं आंख कैसे देखती है। एक आंख का स्थूल चीज है, ठीक है ना, लेकिन कोई आदमी के पास आंख है लेकिन वो अंधा है, देख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आंख में स्थूल भी है, रजस भी है, तमस भी है और सत्व भी है, तीनों समाये हुए हैं। इस रजस के, ये तमस क्या है? स्थूल तत्व, कि उसकी नसें हैं जो ब्रेन तक जा रही हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हो, दे सकते हो, ये तमस है, आंख का तमस पोर्शन है। और रजस पोर्शन क्या है? जो गति हो रही है, आंख की जो पुतली है चलती है,
उसके अंदर पानी उसको लुब्रिकेट करता है, वो भी चलता है। तो जिसमें गति होती है वो रजस होता है। और तीसरा है सात्विक, आंख का एक देवता पीछे बैठा है, अगर वो देवता न रहे तो आंख देख नहीं पाएगी, समझ रहे हैं, वो सत्व है। तो जो सत्व है उससे ये 4 अहंकार बने, कौन से, जो बड़े क्लोज हैं, और उनसे नीचे और सारी चीजें हैं, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसको समझिए ये क्या है। चित्त है मेमोरी। कैसे मेमोरी हुई? जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे को कुछ नहीं मालूम था, जब माँ उसको आग के पास ले गई और उंगली को थोड़ा जलाई, हाँ, तो उसका इंप्रेशन कहाँ गया? चित्त में गया, मेमोरी में गया, और वो पूरी जिंदगी रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा उसको ये मालूम है कि ये जलाती है। तो वो जो है प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर हो गया। आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर जो है वो चित्त है। हाँ जी, प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर चित्त है, और मन जो है वो गतिमान है। नहीं, अभी मन पर आ रहा है ना। मन क्या है? मन के गुण क्या है? रजस गुण है। थोड़ा रजस, एक्टिविटी थोड़ा एक्टिविटी करता है, चंचलता है, एक्टिविटी, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। एक ही समय 11 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। इंद्रियां तो वन एट ए टाइम काम करती हैं, लेकिन वो देखता भी है, सुनता भी है, सब कुछ करता है एक साथ। उनका राजा है मन। तो मन जो है इंद्रियों का राजा है, उनको कंट्रोल करता है, दौड़ाता है कि जाओ ये देख के आओ, ये लेके आओ, राजा है। लेकिन मन काम किससे करता है? मन कहता है कि ये चीज खाने वाली अच्छी है, उसको लेके आओ। उसको कहां से पता खाने वाली अच्छी है? क्योंकि पहले खाया था तो चित्त में इकट्ठा, तो वो चित्त में, तो चित्त जो है वो इम्प्रेशंस है, मन गतिमान है। चित्त ने कहा कि ये खट्टा है, तो मन उसको लेकर के चित्त के, तो चित्त मेमोरीज है सर, को कहता है मीठा खिलाओ, खट्टा खिलाओ। तो दोनों का जो एरिया ऑफ एक्शन है अलग हो गया कि नहीं? हाँ जी, समझ गया मैं सब। मैं बिल्कुल समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया और मेरे समझ में आ गया कि चित्त जो है वो कंडीशनड प्रोग्राम है, और जो मन है वो गतिमान है। और मन जो है वो चित्त सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम डला हुआ है, मन उसको इधर उथल पुथल करता है। जब हम नया जो बुद्धि जो है सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो तो फिक्स्ड है, लेकिन हम तो जब हम सब में आ जाएंगे तो अपने प्रोग्राम तो अपने चित्त को तो हमारा प्रोग्राम उस वाले का, सिस्टम वाले प्रोग्राम की मदद लेकर के आगे बढ़ता है। तो उसी तरह मन जो है हमारा प्रोग्राम है, और सिस्टम वाला प्रोग्राम चित्त है। So it's okay now? हाँ ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम बना है सॉफ्टवेयर, जैसे ऐसे मेमोरीज इकट्ठी हुई हैं वो चित्त में जाती गई, और मन जो है वो गतिमान है और एक्शन करता है, एक्टिविटी करता है, और बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है। तो मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। मन विकल्प करता है, पर क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि, मन जो है इंद्रियों का राजा है, मन का राजा बुद्धि राजा है। जब हम समझ गए सर। पुरी साहब थोड़ा सा प्लीज विराम दीजिएगा। अब ये खुंगर साहब कुछ पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। थैंक यू। मैं तो क्लियर करना चाहता हूँ, मन जो है वो सब वो कॉन्शियस माइंड है, और जो चित्ता है हमारे सुरेश खुंगर जी बताइए। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि चित्ता और मन में क्या फर्क है। मन जो है इट इज अवर कॉन्शियस माइंड, और जो चित्ता है इट कंटेन्स सबकॉन्शियस माइंड and the unconscious mind. All our memories and programs and the karmas are stored in the deep layers of चित्ता, means subconscious mind. ठीक है, ओके, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ जीरो कर दो, जीरो। That means C0. That means there is no program, there is no activity, there is no mental arousal, there is nothing. क्वेश्चन ये जीरो ही जीरो है, जीरो इज द अल्टीमेट। करे कैसे? उसकी विधि क्या है? उसकी विधि यही है जो आपने बताया, सांस आ रहा है, जा रहा है, नहीं, आसा जीरो हो गया। विधि 2 है, आप और हमारे लिए क्या विधि है, कैसे हम जीरोवाइज करें?
zeroid. है Basically, तो zeroid means infinitesimal small, smaller, and then zero. या ये सांख्य योग है। That means the सांख्य योग कहता है program is vanished. नहीं, सांख्य योग ये कहता है कि तुम इससे हट जाओ, इससे बाहर चले जाओ, अपने आप खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझ गया सर। हाँ विनय जी कुछ आप बता रहे थे। तुम प्रकृति में रहते हो, हाँ जी, इसलिए सब लफड़ा है। मैं समझ गया। चले जाओ आत्मन में, 24 के पार चले जाओ। विनय अपने को अनम्यूट कीजिएगा। 24 के पार चले गए, विनय जी 24 के लिए कुछ माने नहीं रखते हैं, खत्म हो गए। ये सांख्य। सर विनय जी का कोई सवाल है? विनय जी अनम्यूट कीजिए अपने। उन्होंने हैंड रेस किया इसलिए बोल रहा हूँ। he is now there. Yes, correct. या प्लीज विनय जी आप आइए। I just want to comment that I know now what to add to my glossary. So I'll be adding these words, chitta and mana, in my glossary, just to let you know. Good, very good. Thank you. सर लास्ट वो अंतःकरण क्या है? What is अंतःकरण? तो भाई सुनो, पुरी जी सारे सवाल एक साथ करने को तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, औरों को मौका। चलिए किसी वक्त बताइएगा सर, अंतःकरण क्या है? ये चारों अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अंतःकरण मतलब ये जो चार चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार। करण माने करने वाले, जिसके द्वारा होता है। करण माने उपयोग, जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हो तो रॉ मटेरियल, मैन, ये वो सबके द्वारा आप प्रोडक्ट बनाते हो या सर्विस, वो करण होता है जिसके द्वारा किया जाए। और अंतर माना जो अंदर है, अंदर क्या है हमारे, मन चित्त बुद्धि अहंकार है। तो करण मीन्स टूल एंड जो करने वाला है वो मन है। तो अंतःकरण मतलब वो टूल को इस्तेमाल करना। करण की विशेषता है अंतः, एक बाह्य होगा, एक अंतः होगा, एक अंदर होगा, एक बाहर नहीं है, वो अंदर का है। की विशेषता अंतः को इस्तेमाल करता है, जो बहुत करीब है, जो किसके करीब है, आत्मा के बहुत करीब है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। हाँ जी सर। अब इसी का दूसरा रूप है, आपने कहा कि हम कैसे इससे समता में आ जाए, तो सांख्य योग ये कहता है कि 24 के पार चले जाओ। मतलब जैसे मैंने आपको कहा, समाधि लगाए, एक बिंदु पर हो गए आप, तो 24 कहाँ है, संसार है, आपसे छूट गया संसार। जब संसार सारा छूट गया तो सारा प्रपंच गायब हो गया। तो सारा प्रपंच कब गायब हुआ, जब आत्मन में आप स्थित हो गए। यहाँ आत्मन और ब्रह्म और आत्मा सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि शुरू में जैसे आपको बताया, ब्रह्म ही बना जीव और ब्रह्म ही बना माया। तो आत्मा इज व्हेन द आइडेंटिफिकेशन इज नॉट देयर, वो आत्मा तो प्योर है, और दैट मींस ऑल सॉफ्टवेयर गॉन, ऑल मेमोरीज गॉन, एवरीथिंग गॉन। जैसे विनय ने अभी वो बताया, मैथमेटिक्स एंड साइंस एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक कंक्रीट है। तो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट बनाने के लिए उसको नाम दे दिया है। क्या करें, आप समझ नहीं आता तो फॉर्मलेस को फॉर्म दिखाते हैं, और क्या करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट बनाने के लिए उसको नाम एक आत्मा दे दिया। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ नहीं और सब कुछ है। इसलिए अपनी ईज के लिए, अपनी सहायता करने के लिए एक नाम दे दिया कि आत्मा है। समझ गए सर, समझ गए। अब बाकी लोग इसी चीज को हम लोग प्रॉपर चले, क्योंकि 11 बज गए हैं, 1.5 घंटे हो गया मेरा। और जिनके और भी सवाल हो तो दे आर वेरी मच वेलकम टू गीता स्टडी सर्किल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप सवाल डाल सकते हैं और राय साहब उसका आंसर करें, जितना होगा। हम बहुत आभारी हैं राय साहब के हैं। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो है फॉर्मलेस का कंसेप्ट जो है हमारे, वो जैसे मैथमेटिक्स में वो बेसल फंक्शन है, वो कैसा है, समझ नहीं आता। तो हम लोग तो इसलिए थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट, इसलिए हम लोग विनय जी को जोड़े हैं, जो मैथमेटिक्स। विनय जी तो साइंटिस्ट है। हर चीज का विश्लेषण करते हुए उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी कैपेसिटी को मैं अब जो हमारा टेकअवे है आज के व्याख्यान का, टेकअवे ये है कि जब तक पूछा न जाए आप बोलिए मत। मैंने तो पूछा था नहीं
पर हम दीक्षित जी के भी हमारे, लेकिन पर कोई बोलेंगे और तो प्रश्न पूछे सर, मैंने को संसार बोलना में नहीं हम चाहिए। बोलते रहते हैं, केवल कोई सुने या ना सुने, अपना नहीं, ज्ञान नहीं। बांटते रहते हैं, कोई मांगे या ना मांगे। सर और हमें इसका ज्ञान जो टेक अवे है कि भगवान जो सर्व ज्ञानी है, सर्व नियंता है, उन्होंने बोला नहीं जब तक अर्जुन ने मांगा नहीं। पहले अध्याय में ऐसे दूसरे ऐसा अध्याय में है, जब अर्जुन ने 7वां श्लोक पढ़ा तब भगवान ने बोलना चालू किया, उसके पहले नहीं बोला। तो इसलिए टेक अवे ये है कि मत बोला करो, शांत रहो। और प्रश्न और पूछने के जब लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना पूछे, सर। जब पूछे हाँ सर, पूछेगा सर विनय कौन? जी ने हाथ खड़ा किया है, विनय जी जब ने हाथ पूछेगा खड़ा किया है। कौन? जो तुमसे कुछ जानना चाहता है, हाँ, जो हाँ। ये समझ रहा है कि तुम जानते हो, तो वही मुझे पूछेगा। जानना था ना सर, तब जवाब दो। भगवत में क्या। विनय जी ने हाथ खड़ा किया सर। ऐसा है कि मैं यहाँ पे विराम लगाना चाहूंगा। बात ऐसी है कि विनय जी हाथ उठा रहे हैं, कहाँ ये है? सर एक लास्ट प्रश्न, हमारे विनय जो जी ने पुरी हाथ साहब खड़ा किया है, है, उसके बाद शांत हो जाएंगे। विनय जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। विनय जी नहीं पूछ रहे कुछ हाथ भी। खड़ा किया है। आपको लग रहा है विनय जी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा हाथ है खड़ा किया है, उन्होंने अभी हाथ खड़ा कहाँ किया देख था। रहे हैं आप? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे एस के पुरी साहब जो हैं, ये हमारे साथी हैं, हमारे आईआईटी हमारे साथ पास किया इन्होंने। अच्छा, और 68 आज बैच के हैं? नोएडा में रह रहे हैं और ये भी मैनेजमेंट गुरु हैं। अभी भी 68 बैच। ये थोड़े दिन पहले ही कहाँ पे होके नीम कोरेली बाबा के पास गए थे। मैं भीमताल में था। भीमताल में थे और 8-10 लोगों को लेके गए थे वहां पे। उन्होंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वगैरह दी हुई है। वो आपको तो सब ये आप कैसे मालूम चल गया? है जी, आपको ये सब कैसे मालूम चल गया? आप ये सब आपने ज्ञाता लिखा हैं हुआ है सर। तो मुझे ये सब पढ़ा हुआ है। अपने आईआईटी ग्रुप में आपने बहुत कुछ लिखा है। हाँ, तो स्टीव जॉब के गुरु है ना, जकरबर्ग और स्टीव जॉब के गुरु हैं बाबा, हमारे भी गुरु हैं वही। हाँ, और तो ये कभी कभी मौका लगेगा तो इससे पूरी भी कोई लेक्चर देंगे और बताएंगे इसके बारे में। और पुरी साहब, और ये भी बता दें आपको कि राय साहब अभी भी मैनेजमेंट के गुरु हैं। अभी मैनेजमेंट के बहुत से लेक्चर देने जाते हैं और ये खास तौर से दिल्ली आईआईटी में भी लेक्चर देने गए हैं। यहाँ पे भी अभी एक इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा में, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि अभी एस्टेटेड है और वहाँ अभी भी लेक्चर देते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से ये प्रोग्राम अभी चलता रहेगा। और आप लोग गीता ज्ञान स्टडी सर्किल जो है उसका जो व्हाट्सएप पे हम समय समय पे सूचना देते रहेंगे। तो जिसको भी सवाल जवाब करने हो उस पर जरूर कीजिए। अभी हम अरविंद जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी उसको एडमिन का कंट्रोल था, उसमें कोई डाल नहीं सकता था, पर अब अभी आप सवाल